हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतिहास से संबंधित यानी मॉडर्न आधुनिक जो इतिहास है उससे संबंधित 300 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई अपनी ऐसी ही वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। ठीक है, और साथ में घंटे वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दीपावली घोषणा के तहत भारतीयों को डोमिनियन स्टेट देने तथा गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की बात कही थी। यह घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की थी? तो यह घोषणा लॉर्ड इरविन ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने गांधी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने ये किया था। किस उपलक्ष्य में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद सम्मान से अलंकृत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता करने के उपलब्ध में ये उन्हें अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है विलियम वेडरबर्न को। मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सर्वप्रथम किसने कायदे आजम महानेता थे वे की उपाधि का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। एटली मंत्रिमंडल ने 1946 में कैबिनेट मिशन की नियुक्ति की। इस मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। किसने कहा था कि मैंने ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री पद ग्रहण नहीं किया है? तो यह विंस्टन चर्चिल ने कहा था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में क्या थे? तो उस समय वह कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बहादुर शाह द्वितीय को किसने गिरफ्तार किया था? हडसन ने किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में और 1920 में ये किया गया था। किस वर्ष भारत का विभाजन कर भारत व पाकिस्तान का निर्माण तथा ब्रिटिश सम्राट को भारत सम्राट की उपाधि समाप्त हुई थी? तो 1947 में ये हुई थी। किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज थे? इनके क्या नाम थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूरे इलाहाबाद अधिवेशन में थे जो प्रथम अध्यक्ष थे, और जो सेकंड है सर विलियम वेडब्रम जो मुंबई अधिवेशन में थे। नेक्स्ट है, शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात है? तो ए.ओ. ह्यूम है। बम्बई की त्रिमूर्ति नाम से कौन विख्यात है? तो फिरोज शाह मेहता, केटी, तेलंग दादाभाई नौरोजी विख्यात है। रिक्रूटिंग सर्जेंट किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। किस योजना ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यकों की समस्या के हल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मार्ग में बड़ी रुकावट के रूप में लाकर खड़ा कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव में। मुसलमानों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने का प्रमुख कारण किसे बताया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन में मिला सहयोग को प्रमुख कारण बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो शंकरन नायर ने दिया था। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट है, कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1914 में हुई थी। मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? तो कराची अधिवेशन था और 1943 में ये हुआ था। हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन करना स्वीकार करना पड़ेगा। यह कथन किसने दिया था? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का क्या नाम था? हंटर कमीशन था।
वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो यह रोलट एक्ट था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो यह नामधारी सिखों के द्वारा विद्रोह किया गया था। गिल्फ्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके रचयिता है। 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी? तो इसका आंसर जाएगा इटली सदन में। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल जो है उसको शांतिकाल का अवधि कहा जाता है। 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था? तो यह कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी? तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर जो समिति है उसकी जांच के लिए इस समिति की नियुक्ति की गई थी। बंगाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था? तो होम रूल आंदोलन के समय ये किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 के बाद से। लंदन में जनरल ओ डायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी? तो उधम सिंह ने मारी थी। इन उधम सिंह के नाम पर ही जो उत्तराखंड का एक राज्य है, उत्तराखंड का जो जिला है उसका एक जिला भी है ये उधम सिंह नगर, उसी के नाम पर उसका नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था? तो उन्हें आगा खां महल पुणे में रखा गया था। 1920 में गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। भारत विभाजन टालने का अंतिम अवसर किस घटना के पश्चात समाप्त हो गया था? तो यह कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के पश्चात ये हो गया था। गुरु राम सिंह किस आंदोलन के अग्रणी थे? तो यह कोका आंदोलन के अग्रणी थे। 1857 ईस्वी के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग इसका आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद में आयोजित एक दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने क्राउन के घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को कुछ इतिहासकारों ने किसकी संज्ञा दी थी? तो इन्हें भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना कब और कहाँ हुई? इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी मुंबई में, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह लाला लाजपत राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनेक ब्रेकों वाली परंतु इंजन रहित मशीन की संज्ञा किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने कितनी बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो उन्होंने 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फर्स्ट की थी 1886 में, फिर 1893 और 1906 में की थी। इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसने और कहाँ पर की थी? तो श्यामजी कृष्णा वर्मा ने की थी लंदन में, और 1905 में इसकी स्थापना की थी। किसको स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्रशिखा कहा है? तो मार्गरेट नोबेल को कहा है। विभाजन करो और जाओ का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग के द्वारा 1943 के कराची अधिवेशन में ये नारा दिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JB कृपलानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अल्पतम का प्रतिनिधि किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन तत्कालीन के वायसराय के समय ये कहा गया था। किस अंग्रेज को हर्मिट ऑफ शिमला जैसी आदर सूचक संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांग्रेस के संस्थापक हैं एम होम को ये संज्ञा दी गई है। पहले ब्रिटिश सम्राट जो भारत यात्रा पर आए थे, इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल की सरकार सत्तारूढ़ थी? लेबर पार्टी की जो सरकार है वह सत्तारूढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को समापन करने के लिए कोका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह पंजाब में हुआ था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस किस स्थान पर आयोजित की गई थी? तो यह दिल्ली में की गई थी। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति किस सत्याग्रह से संबंधित थी? तो
तो यह बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थी। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चला गया था? तो साहब नवाज, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम साहब के बीच में एक मुकदमा चलाया गया था। रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था? तो उन्होंने फरवरी 1946 में किया था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो यह लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी थे। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था? इसका आंसर हो जाएगा 1940 में। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था। बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। अभिनव भारत क्या था? यह अतिवादी एक संगठन था। किस वायसराय के समय शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो लॉर्ड कनिन के शासनकाल में ये कोड पारित किए गए थे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान मातृ परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख व्यक्ति की। वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ था? लुई फिशर। चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो इसका जो तात्पर्य था, किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना था। कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी गुटों में विभाजन कहाँ हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में ये विभाजन हुआ था। नील दर्पण नामक नाटक किसने लिखा था? तो यह दीनबंधु मिश्र ने लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मठ का कथानक किस विद्रोह पर यह आधारित है? तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। वर्नाक्यूल प्रेस एक्ट से बचने के लिए कौन सा समाचार पत्र रातों रात बंगाली की जगह अंग्रेजी में छपने लगा था? अमृत बाजार पत्रिका। कौन सा गीत 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लोकप्रिय था? आमार सोनार बंगला। नेक्स्ट है 1929 में लिट्सी आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो इसका आंसर हुआ मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। गांधी जी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1916 में की गई थी। किस मुस्लिम सुधारक ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया था? तो शाह अब्दुल्ला अजीज ने किया था। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति का संबंध किस आंदोलन से था? बारदोली आंदोलन से इसका संबंध था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने कहाँ पर की थी? अहमदाबाद गुजरात में की थी। विनायक दामोदर सावरकर किस क्रांति संगठन से संबंधित थे? तो यह अभिनव भारत से संबंधित थे। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया था? तो यह लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में आयोजित किया गया है। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 20 फरवरी 1947 को इसकी घोषणा कर दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? क्लीमेंट एटली ने ये की थी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। सन्यासी विद्रोही मूलतः क्या थे? तो वह किसान थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह नागपुर अधिवेशन में 1920 में किया गया था। शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में बुलाया गया था? लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में ये बुलाया गया था। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़ में। वसुदेव बलवंत फड़के ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामोसी किसान आंदोलन का। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी विराजानंद इसका आंसर हो जाएगा। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा प्रयास किया गया था? तो यह अहमदिया आंदोलन के द्वारा इसके प्रयास किया गया था। गदर पार्टी का गठन कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को ने इसका गठन किया था। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो यह नागपुर अधिवेशन में 1920 में
किया गया था। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित है? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से ये संबंधित है। रोलेट एक्ट सत्याग्रह सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में की गई थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य कार्य क्या था? देव शासन प्रणाली को लागू करना। कम्युनल अवार्ड किस समझौते से रद्द हुआ था या पूना पैक्ट से रद्द हुआ था? ट्रावेनकोर में वहाँ के दीवाने वेलिथम्पु ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह को नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कंपनी की बढ़ती जायदादियों के विरुद्ध। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस विद्रोह से मानी जाती है? तो यह 1857 के विद्रोह से मानी जाती है। भारत में क्राउन के शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ के दरबार में की थी? तो इलाहाबाद के दरबार में की थी। किस क्षेत्र के अधिग्रहण के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने डलहौजी की राय को अस्वीकार कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा करौली अधिवेशन में। नेक्स्ट है, मेरठ हत्याकांड में अंग्रेजी कमान का प्रधान कौन था? जनरल हैबिट हो जाएगा इसका आंसर। किस मुस्लिम समाज सुधारक को अंग्रेजी ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो सर सैयद अहमद खां को। पूना होम रूल लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो यह बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में की गई थी। सूर्य सेन ने क्रांतिकारियों की किस योजना का नेतृत्व किया था? इसका आंसर हो जाएगा चटगांव आमर्स डकैती का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? चित्तू पांडे के नेतृत्व में। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। मैक्सवेल ब्रेमफील्ड जांच समिति की किस सत्याग्रह से संबंधित थी? यह समिति जो है बारदौरी सत्याग्रह से संबंधित थी। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी, जो केसरी समाचार पत्र उसके संपादक थे। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? चित्तू पांडे ने की थी। समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ की थी? यह सतारा की सरकार थी। संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। खुदाई खिदमगार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। यह कथन किसका है? यह पीई रॉबर्ट्स का कथन है। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1920 में हुई थी और BR अम्बेडकर ने की थी, यानी भीमराव अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की थी। वर्ष 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई तथा उग्रवादी और उदारवादी दल पृथक हो गए थे? तो यह सूरत अधिवेशन में हुआ था। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पतम का प्रतिनिधि कहा था? तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो यह रोलेट एक्ट का लगना था, जो 1919 में लगाया गया था। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है? बंगाल विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। 1857 को विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक क्रम से है? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता और वीर सावरकर। 1857 की क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 में उन्हें फांसी दी गई थी। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। यह अधिकार पुनः किस वर्ष किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ था? तो यह महारानी का घोषणा पत्र था, जो 1858 में पुनः पारित किया गया था। नेक्स्ट है, देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा हुआ था? 1918 में इसका निर्माण हुआ था और BP बाडिया के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? MN राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई थी?
इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ़ कराने से इनकार करने के कारण ही उन्होंने जो खेड़ा आंदोलन है वो स्टार्ट किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम अखिलेश भारतीय आंदोलन प्रारंभ किया था? तो यह था रोलैक्ट एक्ट का लागू होना। हार्डिल बम कांड के नेता कौन थे? रास बिहारी बोस थे। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्ति सैनिक को विद्रोह के आरोप में बेकरपुर में फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे को। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आर.सी. दत्ता है। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वह कौन पहला भारतीय था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व के लिए चुना गया था? M.N. राय था। नेक्स्ट है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह उड्यार में है। बंगाल गंधार बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आरोप पर मुकदमा चलाया गया था? तो राजद्रोह के आरोप में उन पर मुकदमा चलाया गया था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सस बिहारी ने घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। आधुनिक भारत के संदर्भ में किसे भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार कहा गया है? तो नवाब सिराजुद्दौला को कहा गया है। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा रंगून निर्वासित उन्हें कर दिया गया था। खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने ढंग से लगान निर्धारण करना एवं उसे माफ़ करने के कारण ही खेड़ा आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी तथा इसके संस्थापक कौन थे? तो यह 1905 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वह गोपाल कृष्ण खोखले थे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस कमीशन की नियुक्ति की थी? हंटर कमीशन की उन्होंने नियुक्ति की थी। रोलैक्ट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1919 में पारित हुआ था। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। तो यह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डिज़रेली ने। 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया था? सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 1858 के महारानी की घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीतियों की घोषणा की गई थी? भारतीय देशी राज्यों के संबंध में। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? इसकी हुई थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी हुई थी? वह अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई थी। किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के समय। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं,
अब हम समय विभाजन है, यह कौन नेता थे? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड ऑफ पूना पैक्ट के अंतर्गत शोषित वर्गों को कितने स्थान दिए गए हैं? तो उन्हें क्रमशः 71 से और 137 ये स्थान उन्हें दिए गए हैं। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1857 के विद्रोह में झांसी में नियुक्त ब्रिटिश सेनापति कौन था? ह्यू रोज था। किसने कहा था कि मेरे बालक नहीं, तुम एक भारतीय प्रथम हो, उसके बाद की एक मुसलमान हो? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। कांग्रेस द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? कांग्रेसी नेता ने अनुभव किया कि गृहयुद्ध की अपेक्षा विभाजन श्रेयकर है। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब और कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो यह बंगाल विभाजन में हुआ था। इसके विरुद्ध आंदोलन के समय ही इसको प्रारंभ किया गया था। क्रिप्स मिशन के संबंध में यह कथन किसका था कि यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक था? तो यह महात्मा गांधी ने कहा था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो यह नाना साहब पेशवा ने किया था। लंदन में आयोजित गोलमेज सभा के तीनों अधिवेशन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। किस देशी रियासत में जनमत संग्रह कराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1940 में किस वायसराय ने अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो यह लॉर्ड लिनलिथगोन के द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस का अध्यक्ष किस वर्ग चुना गया था? तो उन्हें 1939 में चुना गया था। CR दास ने असहयोग प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो उन्होंने इसका जो अधिवेशन किया था कलकत्ता अधिवेशन में किया था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिटन के शासनकाल में ये पारित हुआ था। 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता किन किन के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में ये समझौता हुआ था। 1909 में घोषित संवैधानिक सुधारों को किस नाम से जाना जाता है? माल्य मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेहरू रिपोर्ट को यह नाम किस नेहरू के कारण मिला है? तो मोतीलाल नेहरू के कारण ही मिला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के किस अधिवेशन से सख्त होने लगा था? इलाहाबाद 1858 का जो ये अधिवेशन है इससे ये सख्त होने लगा था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दो दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? इसका आंसर है औपनिवेशिक स्वायत्तता। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहन सिंह। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों को अहंसा तनाव में रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई है। यह टिप्पणी किस संदर्भ में है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में यह टिप्पणी है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी समिति की अध्यक्षता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता है? तो यह 4 भाषाओं में निकाला जाता है। इसमें भाषा आपकी गुरुमुखी, उर्दू, गुजराती और हिंदी में निकाला जाता है। वह कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन था जिसने 1942 में क्रिप्स के साथ तथा शिमला कॉन्फ्रेंस में केवल वेकल के साथ वार्तालाप की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद ने। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदस्य आंदोलन से ग्रहण किया था? तो उन्होंने आयरलैंड से ये ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोही नेता रानी गाइडिलुक कहाँ की थी? तो यह नागालैंड की थी। गांधी जी द्वारा मार्च 1930 में डांडी नामक स्थान पर कानून भंग कर नमक बनाने के साथ किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो उस समय स्वज्ञ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। असहयोग आंदोलन की वापसी से असंतुष्ट चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आदि ने कांग्रेस के गया अधिवेशन के दौरान किस पार्टी का गठन किया था? तो उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने केसरे हिंद स्वर्ण पदक, जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक लौटा दिया था? तो यह गांधी जी ने ये पदक लौटा दिए थे।
सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत आज़ाद कराने के लिए कहाँ एक स्थायी सरकार की घोषणा की थी? तो उन्होंने सिंगापुर में की थी। किस आरोप में भगत सिंह और उनके साथियों को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सांड जो हत्या हुई थी उसके खिलाफ में उन्हें ये फांसी दी गई थी। कड़े विरोध के कारण 1911 ईस्वी में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा। यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया है। वह निर्णय किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह निर्णय 1911 में लिया गया था, लेकिन इसको लागू 1912 में किया गया था। अब हम भारत को विदेशी दास्ता से मुक्त कराने के लिए खुला संघर्ष करेंगे और आप मेरे कामरेड और सभी देशवासियों इस संघर्ष में शामिल होने के लिए आमंत्रित है। उक्त शब्द किसने कहे थे? तो यह लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें कहा था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से परामर्श किए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। जब सरकारी सेनाओं ने जलियांवाला बाग में 31 निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई तो यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के रूप में सामने आई। बाग में 31 लोग किसका विरोध कर रहे थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा दो लोकप्रिय नेताओं सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का वे विरोध कर रहे थे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा की थी? तो जून 1948 तक उन्होंने अंग्रेजों से घोषणा की थी कि आप भारत छोड़ दो। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदौली का आंदोलन कब हुआ था? तो यह 1928 में हुआ था। 13 अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरबदला जेल में गांधी जी ने क्यों मृत्यु तक आमरण अनशन प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इसने दलितों को पृथक प्रतिनिधि प्रदान किया था। 1923 में CVR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। उनका उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य था व्यवस्थापकों के कार्यों में गतिरोध पैदा कर सरकार का ध्यान भारतीय मांगों की ओर आकृष्ट करना। नेक्स्ट है चंपारण में प्रचलित तिनकटिया पद्धति किसानों के लिए शोषणकारी पद्धति थी। इस पद्धति में व्यवस्था थी कि किसान अपनी भूमि में के कम से कम 3/20वें भाग में अनिवार्य रूप से नील की खेती करे। खेड़ा सत्याग्रह समाप्त हुआ था जब गांधी जी को ज्ञात हुआ कि सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि लगान की वसूली केवल उन्हीं किसानों से की जाएगी जो इसे वहन करने में सक्षम होंगे। BK दत्त के एवं भगत सिंह ने केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड रेसिपिट बिल के प्रतिरोध में ये बम फेंका गया था। 1929 में 14 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत को क्यों भेजा था? तो यह द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने हेतु इसको भेजा गया था। अप्रैल 1946 में दिल्ली में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में घोषणा की गई कि लीग पाकिस्तान की मांग मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई जाएगी। यह दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 16 अगस्त 1946 को मनाया गया है। अगस्त प्रस्ताव एवं क्रिप्स मिशन 1942 की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार किए जाने पर कांग्रेस ने बम्बई के विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। इसी अवसर पर गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में लोगों को क्या नारा दिया था? तो उन्होंने नारा दिया था करो या मरो, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है वेवल योजना पर विचार करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग, केंद्रीय विधानसभा के यूरोपियन दल तथा अन्य निमंत्रित लोगों ने भी भाग लिया था, परंतु किस कारण कार्यकारिणी के निर्माण पर कोई समझौता नहीं हो पाया था? इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक मतभेद के कारण। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन में। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़ खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है, तो यह लॉर्ड कर्जन ने कहा था। कांग्रेस ने पहली बार
कब देसी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 के नागपुर अधिवेशन में। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, उपयुक्त कथन किसका था? तो यह CR दास का था। अखिल भारतीय असंप्रदाय संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। तो उस पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसका जो आंसर हो जाएगा, उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया था और इसकी अध्यक्षता इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। साइमन कमीशन कब और क्यों भारत आया था? यह 1928 में 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु भारत में आया था।